हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल इंजीनियर्स होम। तो आज की वीडियो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट सब्जेक्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो हम समझने वाले हैं सबसे पहले मशीन क्या होती है, इसके बाद मशीन का क्लासिफिकेशन समझेंगे और इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में समझेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ टाइप है हमारे, जनरेटर और मोटर। तो जनरेटर और मोटर के बारे में समझेंगे। जनरेटर और मोटर के बारे में समझने के बाद हम देखेंगे कि इनके बीच कंपैरिजन कैसे करना है हमको। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो जनरेटर और मोटर में सेम होते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जनरेटर और मोटर में अलग अलग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं मशीन क्या होती है। तो मशीन की एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है, मशीन इज अ डिवाइस विच टेक्स रिक्वायर्ड इनपुट एंड प्रोवाइड्स डिजायर्ड आउटपुट। मतलब क्या हो गया, मशीन एक डिवाइस है जो कि आवश्यक इनपुट लेकर वांछित आउटपुट प्रदान करती है। अब कई बुक्स में ये डेफिनेशन भी लिखी रहती है, मशीन इज अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरी इसलिए है क्योंकि इनपुट देखो, हर मशीन का एक अलग अलग इनपुट होता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और जब वो आउटपुट देगी तो उसका आउटपुट भी अलग हो। जैसे कि आप फैन की बात करते हो, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी देता है, बिल्कुल। क्या आप इसको हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हो इस फैन के द्वारा? बिल्कुल नहीं करा सकते। तो हर मशीन का एक रिक्वायर्ड इनपुट होता है और एक डिजायर्ड आउटपुट होता है जो आप चाहते हो कि वो मशीन आपको दे। तो इसकी जो सही डेफिनेशन है वो क्या है आपकी, मशीन इज अ डिवाइस which takes required input and provides desired output। मतलब क्या हो गया, मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि आवश्यक इनपुट लेकर वांछित आउटपुट प्रदान करती है। जैसे कि फैन है, फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो ये हो गई मशीन। अब देखो यहां पर इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, क्या बन सकती है, और इट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हो गया, फैन का ही एग्जांपल लेते हैं। फैन को जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ये एक प्रकार की एनर्जी थी, फिर इसने हमको मैकेनिकल एनर्जी दी तो ये दूसरी प्रकार की एनर्जी है। मतलब इसने क्या किया, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरी प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि परिवर्तित कर दिया। तो मशीन क्या हो गई, एक ऐसी डिवाइस है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा मशीन क्या होती है। अब देखो मशीन को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मशीन वो हर चीज है जो हमारा काम आसान करती है। मशीन वो हर चीज है जो हमारा काम आसान करती है। जैसे 3 इडियट में हमने देखा है कि पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक हर चीज क्या है, मशीन है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं मशीन क्या है। ये मशीन है, इसमें रिक्वायर्ड इनपुट दिया यानी कि वन टाइप ऑफ एनर्जी और यहां पर हमको डिजायर्ड आउटपुट मिला अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन यानी कि विद्युत मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है यानी कि विद्युत मशीन क्या होती है। अब देखो, व्हेन अ मशीन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी वे देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल मशीन। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, तो मेरा कहने का मतलब यह है जब ये हमारी मशीन किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा से संबंधित हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। क्यों, देखो अब जैसे कि ट्रांसफॉर्मर लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है, बिल्कुल होता है। जनरेटर में होता है, बिल्कुल होता है। मोटर में होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी सारी मशीन जो किसी ना किसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा से संबंधित होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। अब मैंने यहां पर किसी ना किसी प्रकार से क्यों बोला, क्योंकि हर मशीन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक तरीके से तो संबंधित नहीं होती है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में तो आप इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा, तो फिर ये क्या कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है ये। ऐसी जनरेटर में जब आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा, मोटर में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तब ये आपको मैकेनिकल एनर्जी दे रही। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर्पज यहां पर अलग अलग है ना, तो बिल्कुल है। तो इसीलिए हमने यहां पर बोला व्हेन अ मशीन is related to electrical energy in any way then it is known as electrical machine। मतलब किसी भी प्रकार से अगर विद्युत ऊर्जा से संबंधित हो तो उसको हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रिकल मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होती है ये कई प्रकार से रिलेटेड हो सकती है। कैसे कैसे, देखो पहला, इट कन्वर्ट्स अनदर टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब या तो ये किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे तो ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन। जनरेटर क्या हो गया, इसी का एक एग्जांपल हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलो
दूसरा क्या होता है मेथड, दूसरा जो मतलब रिलेशन हो सकता है वो हो सकता है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। अब ये क्या हो सकता है, या तो इसको इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और ये आउटपुट में हम किसी और टाइप की एनर्जी दे रही है। बिल्कुल, तो ये इस प्रकार से भी संबंधित होती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मोटर है। बिल्कुल, चलो, या फिर इट चेंजेस एनी पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको भी हम इलेक्ट्रिकल मशीन बोलेंगे। क्यों, देखो ट्रांसफॉर्मर की अभी हम बात कर रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या हुआ, आपने इनपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तो फिर ट्रांसफॉर्मर ने किया क्या, तो ट्रांसफॉर्मर ने भाई वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया, करंट को घटाया या बढ़ाया। तो इसने क्या किया, इसने किसी पैरामीटर में चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। पैरामीटर कौन सा, वोल्टेज, करंट। ऐसी अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया जाता है। तो ऐसी सारी मशीन्स जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इनपुट में लेती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आउटपुट में देती हैं। बस क्या करती हैं, ये इनपुट से आउटपुट के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किसी पैरामीटर में चेंज करती हैं। तो ऐसे भी संबंधित हो सकती है एक इलेक्ट्रिकल मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। क्लियर हुई होगी मेरी बात कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन किस किस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से संबंधित होती है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि हर चीज आपको क्लियर रहे इलेक्ट्रिकल मशीन। फर्स्ट में आपको कहीं से भी कुछ पूछ लिया जाए, आप अटको ना हो वहां पर। ठीक है, चलो, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स का क्लासिफिकेशन हमको कैसे करना है, कैसे वर्गीकरण इसका करना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन यहां पर किसके बेस पर होता है, ये बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी कि पार्ट की गति के आधार पर क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी कि स्थैतिक विद्युत मशीन। दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यानी कि गतिक विद्युत मशीन। तो स्टैटिक में ऐसा क्या है कि हम इसको स्टैटिक बोल रहे हैं, और डायनेमिक में ऐसा क्या है कि हम इसको डायनेमिक बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होगी, एन इलेक्ट्रिकल मशीन in which there is no moving part, all the parts are stationary। मतलब क्या है, मतलब इसमें कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता, सारे पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर एग्जांपल लो, क्या ट्रांसफॉर्मर में कोई भी मूविंग पार्ट होता है, क्या इसमें कोई आर्मेचर होता है जो रोटेट होता है, नहीं होता है। क्या इसमें कोई शाफ्ट होती है जो रोटेट होती है, नहीं होती है। मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर में सारे पार्ट्स क्या हैं, स्टेशनरी हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक किसी पैरामीटर को चेंज कर रहा है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें सारे पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिर भी ये फंक्शन करती है, तो ऐसी मशीन को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और इसका एक एग्जांपल हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है बात। चलो दूसरा टाइप लेके चलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स यानी कि गतिक विद्युत मशीन क्या होती है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन इन विच एंड मैनी पार्ट्स मूविंग ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। जनरेटर और मोटर का एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए जनरेटर मोटर। जब भी इसकी वर्किंग होती है, शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट पर आर्मेचर लगा होता है, वो घूमता है, उसके साथ में क्या होता है, कम्यूटेटर रोटेट होता है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो रोटेट होंगे, ठीक है, सबके अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट फंक्शन होगा वो सारे पार्ट्स का मिलकर वो होगा, वो गेन करना। समझ में आई बात मेरी। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी मशीन जिसके ऑपरेशन यानी कि कार्यविधि के दौरान काफी सारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहते हैं, यानी कि गतिक विद्युत मशीन कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गया आपके, जनरेटर और मोटर। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा कि मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन के टाइप क्या होती है। और हम यहां पर देखते हैं जनरेटर क्या होता है और मोटर क्या होता है। चलो, तो ये हमारे सामने जनरेटर लिखा हुआ है। जनरेटर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल मशीन ही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। मतलब एक ऐसी विद्युत मशीन जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसी मशीन को हम क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। जैसे शादी विवाहों में जो जनरेटर आता है वहां पर आप क्या करते हो, डीजल इंजन को जलाते हो। डीजल इंजन ने क्या किया, एक शाफ्ट को रोटेट किया, ठीक है, जैसे कि ऐसे समझना, ये एक शाफ्ट है, ये है आपकी इंजन की शाफ्ट, ये है आपकी जनरेटर की शाफ्ट।
तो इन दोनों को मैंने मैकेनिकली कपल्ड कर दिया। अब आप ये मेरा इंजन, ये इंजन है, इंजन ने क्या किया, शाफ्ट, इंजन की शाफ्ट जब रोटेट हुई तो इसके साथ में देखो ये मैकेनिकल कपल्ड है जनरेटर की शाफ्ट, तो ये भी रोटेट होगी। तो जब ये रोटेट, इंजन की शाफ्ट रोटेट हुई तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट हुई, मतलब इसको क्या मिली, मैकेनिकल एनर्जी। और जब इसको मैकेनिकल एनर्जी मिली तो इसने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का यूज करके क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया। तो ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन को हमने क्या बोला, जनरेटर बोला। तो फैराडे के रूल को भी अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया कि जनरेटर क्या होती है। मतलब ये है जनरेटर, इनपुट में हमने क्या दी, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में क्या मिला हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो अब लेके चलते हैं मोटर। तो मोटर क्या होती है, एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज मोटर। मतलब क्या है मेरा कहने का, अब देखो फैन का एग्जांपल लो, आपके घर का जो फैन है ना, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से उसकी जो मोटर है वो रोटेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो मोटर की जो शाफ्ट है वो जब रोटेट होती है तो इससे जो आपके क्या है, ये पंखुड़ियां लगी होती हैं, तो शाफ्ट से घूमकर ये पंखुड़ियां घूमती हैं, तो इससे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है मोटर से। तो मोटर कैसी इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई आपकी, एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज मोटर। अब मोटर क्या हो गया, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी। अब तो जनरेटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, ये तो बात मेरे को समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई। अब देखो जनरेटर और मोटर क्या सारे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। हर जगह अलग अलग प्रकार की मोटर यूज होती है और अलग अलग प्रकार के जनरेटर यूज होते हैं। तो ये कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो देखो कोई भी चीज है, अगर उसका हम टाइप की बात करते हैं तो वो टाइप आपके कई बेस पर हो सकते हैं। कई बेस पर मतलब जैसे कई बार हो सकता है किसी और पैरामीटर की बेस पर है, कई बार किसी और पैरामीटर की बेस पर। तो अभी जो जनरेटर और मोटर का जो क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे वो हम देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टाइप क्या है, एसी टाइप है या डीसी टाइप है, उसके बेस पर इसके टाइप अभी हम देखेंगे। फिर इन दोनों में हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं जनरेटर और मोटर के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं जो हमारा जनरेटर है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक तो एसी जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर और दूसरा डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखो जैसे कि आपके सामने ब्लॉक डायग्राम बना है, तो इसमें क्या है, देखो ये है ऑल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर। यहां पर इनपुट में आप क्या दे रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या मिल रहा है, एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बात समझ में आ गई, नाम से ही बेसिक क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा जनरेटर जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को लेकर एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, तो उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर या ऑल्टरनेटर। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोल पाएंगे, द टाइप ऑफ जनरेटर which converts mechanical energy into AC electrical energy is known as AC generator और alternator। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप है हमारा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या हो गया, यहां पर देखो इनपुट साइड में मैकेनिकल एनर्जी दे रहे, बिल्कुल दे रहे, आउटपुट साइड में लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा डीसी जनरेटर की डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, द टाइप ऑफ जनरेटर which converts mechanical energy into DC electrical energy is known as DC generator। बात समझ में आई मेरी। और देखो एक चीज और समझ लो बच्चों, जो आपका जनरेटर चाहे कोई से भी टाइप का हो, एसी टाइप का हो या डीसी टाइप का हो, प्राइमरी फॉर्म में ये जनरेट क्या करेगा, एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाद में डीसी जनरेटर में क्या होता है, एक पार्ट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, जो कि एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार हमको आउटपुट में डीसी मिलती है, लेकिन जनरेटर करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कौन सा टाइप होगा, एसी। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम देखते हैं मोटर के टाइप। तो मोटर भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेस पर दो पार्ट में क्लासिफाई की जाती है। पहला पार्ट है यहां पर डीसी मोटर और दूसरा पार्ट है हमारा एसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या होगी, देखो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा कि इनपुट में क्या दे रहा है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में क्या बन रहा, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, द टाइप ऑफ मोटर विच कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज डीसी मोटर।
क्लियर है? जैसे बैटरी वाले फैन आते हैं, बैटरी वाले पंखे, उसमें डायरेक्ट बैटरी की डीसी देकर हम फैन को चलाते हैं ना, तो वो कैसी मोटर हो गई वहां पर? डीसी मोटर। इसके बाद देखो एसी मोटर। एसी मोटर क्या हो गया? देखो यहां पर एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहा है, आउटपुट में क्या मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी। तो द टाइप ऑफ मोटर in which AC electrical energy is converted into mechanical energy is known as AC motor। पानी भरने की जो मोटर है, एसी सप्लाई से चला रहे हो, कैसी मोटर होगी वो? एसी इलेक्ट्रिकल मोटर होगी। अब देखो यहां पर मैंने मोटर और जनरेटर दोनों के टाइप बता दिया। अब यहां पर डीसी मोटर के भी और टाइप हो जाते हैं, एसी मोटर के भी और टाइप हो जाते हैं, ठीक है, डीसी जनरेटर के भी और टाइप हो जाते हैं, एसी जनरेटर के भी और टाइप हो जाते हैं। पर ये सारे टाइप हमको आगे के चैप्टर में और आगे के सब्जेक्ट्स में हमको देखना है, तो यहां पर सब नहीं देखते हैं हमको। यहां पर जो बेसिक देखना था वो हम यहां पर देख चुके हैं कि बेसिक टाइप क्या होता है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। यहां पर डीसी मोटर और एसी मोटर। अब देखो यहां पर देखो, मोटर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और जनरेटर भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। यहां पर जो डीसी जनरेटर है और डीसी मोटर है, इन दोनों को ही हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों को ही हम कह सकते हैं डीसी मशीन, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है? डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं? डीसी मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे के चैप्टर में डीसी मशीन के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, और जनरेटर और मोटर में ऐसे कौन से पार्ट होते हैं, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो सेम होते हैं, ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो दोनों को वर्किंग को अलग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया? इसकी टाइप देख लिया। अब इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ जनरेटर एंड मोटर। तो जनरेटर और मोटर का कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन जनरेटर एंड मोटर। तो यहां पर कंपैरिजन के लिए हमने कुछ बेसिस बना के रखे हुए हैं कि इनके बेस पर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ जनरेटर में देखो, ये आपका साइड किसका आएगा? बेस ऑफ कंपैरिजन, एक साइड जनरेटर का, एक साइड मोटर का। चलिए तो देखते हैं कंपैरिजन करके। सबसे पहले देखते हैं पर्पस। पर्पस क्या होता है जनरेटर का और मोटर का? तो जनरेटर का पर्पस क्या होता है? अब यह जनरेटर की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, क्लियर तो हो गया होगा ना। टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का पर्पस क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। मोटर का पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके बाद होता है सेकंड बेस, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का क्या है? जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो जनरेशन होता है ना, वो किस प्रिंसिपल के बेस पर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बेस पर। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, फ्लेमिंग्स रूल्स ये सब ना आते हो तो पिछली वीडियो हमने इसी पर बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो यहां पर जो मोटर होता है, मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये एक कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मतलब एन और एस के बीच रख दूं, तो इस पर क्या होगा? एक फोर्स वर्क करने लगेगा। तो ये मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर ये मूवमेंट के लिए फ्री हो तो रोटेट होने लगेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का जनरेशन होगा। तो यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं अगला बेस क्या है? यूज्ड फ्लेमिंग्स रूल। तो यहां पर फ्लेमिंग का रूल कौन सा यूज किया जाता है जनरेटर में? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज किया जाता है किसके लिए? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलो मोटर की बात करते हैं, तो यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। मैंने अभी बताया कंडक्टर क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये भी तो हमको निकालना पड़ेगा ना, तो फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां पर यूज किया जाता है। इसके बाद अगला बेस है कंपैरिजन का, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर। तो यहां पर जो आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जनरेटर में, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। मोटर में इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल।
इसके बाद अगला बेस क्या है, एप्लीकेशन यानी कि उपयोग कहां पर किया जाता है। तो जनरेटर का उपयोग पावर स्टेशन यानी कि आपके जो शक्ति केंद्र है ना वहां पर यूज किया जाता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो किसी पावर प्लांट से ही तो आ रही होगी, जनरेशन तो उसका किसी पावर प्लांट में ही हो रहा होगा, ठीक है। आपके पास जब वो ट्रांसमिट होते होते डिस्ट्रीब्यूट होते होते तब आपके पास पहुंची है, लेकिन जनरेशन कहां हो रहा है, किसी पावर स्टेशन में। तो वहां पर जनरेशन के लिए किसका यूज किया जाएगा, जनरेटर का, ठीक है। इसके बाद स्मॉल जनरेटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जैसे शादियां विवाह वगैरह होते हैं तो वहां पर लाइट वगैरह की समस्या ना हो इसके लिए जनरेटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है स्मॉल जनरेटर्स का। इसके बाद मोटर की बात करें तो मोटर का यूज कहां पर किया जाता है, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्मॉल मोटर्स का डोमेस्टिक पर्पज में भी यूज किया जाता है, जैसे कि फैन में भी मोटर है, आपकी पानी भरने के लिए भी मोटर का यूज करते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें क्या होती है, मोटर का यूज किया जाता है, तो ये भी आपका एक एप्लीकेशन होगी इसकी, तो एप्लीकेशन भी हमने देख ली। इसके बाद टाइप ऑफ मशीन, अब कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं कि जनरेटर और मोटर में क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। इसके बाद टाइप ऑफ मशीन देखेंगे तो ये क्या एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, बिल्कुल है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो ये दोनों में क्या होगी, एक सिमिलरिटी हो गई। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ मूविंग पार्ट्स, जनरेटर में मूविंग पार्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आर्मेचर शाफ्ट कम्यूटेटर बहुत सारे, ऐसी मोटर में भी मूविंग पार्ट होते हैं, आर्मेचर शाफ्ट पुली, ये सब चीजें होती है ना। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया, कंपैरिजन जनरेटर और मोटर के बीच में देख लिया। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर लो और अच्छे से क्लियर कर लो। अगर इसके बाद भी क्लियर ना हो तो उस डाउट को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपके लिए आता रहे, ठीक है। अब आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।